नमस्कार। ताम्रनगरी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन। वीडियो देख के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि चैनल अपना जो भी कंटेंट है वो सभी दोस्तों सभी विद्यार्थियों तक पहुंच सके। तो वीडियो को देख के सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में थारा कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी कोई बात हो, अगर वीडियो से संबंधित कोई दिखवा की सुनवा की कोई भी समस्या हो तो वे कमेंट करके बता दो ताकि आगे थोड़ा सा सुधार कर सका। थारो जी प्रकार से प्रतिक्रिया मिल रही है, अभी धीरे धीरे थोड़ा सा सुधार करे जा रहे हैं। तो थोड़ा सा और आगे राजस्थान का भूगोल में अफवाह तंत्र में बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र अपन पढ़ रहे थे। बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में पहला था चंबल नदी। चंबल नदी की जो बेसिक बातें थी वो अपने ने बता चुका। अब चंबल नदी घाटी परियोजना, आज का चैप्टर क्या है? चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी जो परियोजना है ये राजस्थान और एमपी के बीच में है। किसके बीच में है? राजस्थान प्लस एमपी। 50% प्लस 50%। चंबल नदी घाटी परियोजना किस के मध्य है? राजस्थान और एमपी के मध्य है। इस परियोजना की शुरुआत 1953-54 के मध्य में हुई थी। चंबल नदी घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1953-54 में। कब हुई थी? 53-54 में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राजस्थान और एमपी में कितने परसेंट है जो पार्टनरशिप है वो कितने परसेंट है? 50-50% है। कौन कौन से राज्य में? राजस्थान और एमपी में। चंबल नदी घाटी परियोजना कौन कौन से राज्यों की परियोजना है? राजस्थान और एमपी की। कितने परसेंट पर? 50-50, 50-50, हाफ पार्टनरशिप है। मतलब हाफ का मतलब इसके ऊपर जो भी कोई बांध है, विद्युत परियोजना है, उसका हाफ तो लेगा एमपी, हाफ लेगा राजस्थान। इस परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1953-54 के अंदर हुई थी। जो अपनी चंबल नदी से जो परियोजना चल रही है वो नदियों के अंदर पढ़ा रहा हूँ, बाकी सिंचाई परियोजना जो भी बात की है वो आगे रहेगी, उसमें चंबल नदी घाटी परियोजना नहीं पढ़ाऊंगा। आज चंबल नदी आ रही है तो इसी के अंदर चंबल नदी घाटी परियोजना पढ़ा रहा हूँ। अब देखो, चंबल नदी घाटी परियोजना है, इसकी शुरुआत 1953-54 में हुई थी। यह पूरी परियोजना 3 चरणों में पूरी हुई थी। कितने चरणों में? 3 चरणों में पूरी हुई थी। कितने चरणों में? 3 चरणों में। पहला चरण 1959 में, पहला चरण 1959 में एमपी के मंदसौर जिले के, एमपी के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध की स्थापना हुई। पहला बांध ये है। कब पूरा हुआ इसका निर्माण? 1959 में। कब हुआ? 1959 में। 1959 में गांधी सागर जो एमपी में है, चंबल नदी के ऊपर सबसे बड़ा बांध है। कौन सा? गांधी सागर। लेकिन ये है कहां पे? एमपी में। प्रश्न आ जाए, चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? गांधी सागर। कौन सा है? गांधी सागर। लेकिन गांधी सागर बांध है कहां पे? एमपी के मंदसौर जिले में है। 2 पहाड़ियां हैं, उन 2 पहाड़ियों के मध्य में यह बांध बना हुआ है। कहां पे है? एमपी में। चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है? गांधी सागर। पहले चरण में निर्माण हो रहा है गांधी सागर और कोटा बैराज का। इसका निर्माण हो गया 1960 में। कब हो गया? 1960 में। यह बांध कौन सा है? कोटा बैराज। कौन सा है? कोटा बैराज। प्रश्न आ जाए, चंबल नदी घाटी परियोजना में प्रथम चरण में कितने बांध का निर्माण हुआ था? 2। एक तो गांधी सागर, दूसरा कोटा बैराज। गांधी सागर का पूर्ण रूप 1959 में, कोटा बैराज का 1960 में। कोटा बैराज वाला जो बांध है इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। राजस्थान का क्या नाम? राजस्थान का सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया का बांध कौन सा है? कोटा बैराज। कौन सा? कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया का बांध सबसे बड़ा राजस्थान में कौन सा है?
कोटा बैराज। और इससे क्वेश्चन क्या आएगा, राजस्थान में चंबल नदी पर, जो चंबल नदी घाटी परियोजना उस पे निर्मित ऐसा कौन सा बांध है जिसपे विद्युत का उत्पादन नहीं होता, कोटा बैराज। चंबल नदी घाटी परियोजना में चंबल नदी पर बने बांधों में ऐसा कौन सा बांध है जिसपे विद्युत उत्पादन नहीं होता, कौन सा है, कोटा बैराज। कोटा बैराज से सिर्फ सिंचाई होती है, पेयजल आपूर्ति और सिंचाई परियोजना है। एमपी को, राजस्थान को सिंचाई मिलती है। कोटा बैराज है राजस्थान का सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया का बांध है। क्या है, कैचमेंट एरिया का बांध। कैचमेंट एरिया का मतलब आसपास का जो क्षेत्र है उसमें जो सिंचाई परियोजना है, पेयजल आपूर्ति है, वो पूर्ति करता है। तो उस क्षेत्र को बोले कितना कैचमेंट एरिया को कवर कर रहा है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया का बांध कौन सा है, कोटा बैराज। कोई डाउट। प्रथम चरण में कौन कौन से बांध का निर्माण हुआ, कोटा बैराज और गांधी सागर का। गांधी सागर 1959 में चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध कौन सा है, गांधी सागर। दूसरा, प्रथम चरण में निर्मित दूसरा बांध कोटा बैराज। प्रथम चरण में निर्मित प्रथम बांध गांधी सागर, प्रथम चरण में निर्मित दूसरा बांध कोटा बैराज। कौन सा है, कोटा बैराज। ये कोटा बैराज है, इससे दो नहर निकाली गई है, दाई नहर, बाई नहर। कौन सी है, दाई नहर, बाई नहर। अब देखो दिल कौन सी साइड है, बाई साइड। और राजस्थान के अंदर, राजस्थान के जो निवासी है, राजस्थान के जो भी इंसान है, उनका दिल क्या होता है, बड़ा। भौतिक प्रदेश स्थिति विस्तार में बता के गया था, स्तरीय सीमा में सभी में बता के गया था कि राजस्थान वासियों का क्या है, दिल क्या है, बड़ा है। तो राजस्थान का चेस्ट पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो क्या है, बड़ी है। क्या है, बड़ी है। राजस्थान का क्या है, दिल बड़ा है, चेस्ट बड़ा है। तो कोटा बैराज में सबसे बड़ी नहर कौन सी है, बाई नहर, दिल वाली नहर। कौन सी है, बाई नहर, जिस साइड दिल हो वो नहर बड़ी है। कोटा बैराज से कितनी नहर निकाली गई है, दो। कौन कौन सी, बाई नहर और दाई नहर। बाही नहर की लंबाई है 259 किलोमीटर और दाई नहर की है 125 किलोमीटर। कोई दिक्कत। अब इसको ऑप्शन वाले आएंगे, 125, 250, 125 दिल 250। याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। ये 125, दाई नहर 125, दिल बड़ा है तो दिल 250, डबल है। क्या है, डबल है। तो डबल से 250 यानी 259 किलोमीटर। एक्यूरेट वैल्यू पहुंच जाओगे, ज्यादा इसमें कंफ्यूजन वाला नहीं देगा। अगर देगा तो कंफ्यूजन वाला नहीं देगा, आराम से पहुंच जाओगे। मतलब राजस्थान वासियों का दिल बड़ा है, राजस्थान वासियों का दिल बड़ा है। तो कोटा बैराज से निकाली गई बाई नहर की लंबाई भी क्या है, बड़ी है। कितनी है, 250 या 259 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं। दाई नहर की कितनी है, 125 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, बाई नहर है, इससे कोटा और बूंदी की कुछ तहसीलें हैं, लाडपुर, जालिपा, दिकोद, बूंदी की इंद्रगढ़। किससे, बाई नहर से। कोटा और बूंदी की कुछ तहसीलें हैं, उनको जल की आपूर्ति करवाई जाती है। किससे, बाई नहर से। दाई नहर से कोटा और बारां की कुछ तहसीलों को पानी की आपूर्ति की जाती है। अब देखो इसमें भी कोटा की आ रही है, कोटा प्लस बूंदी, इसमें कोटा प्लस 12, कोटा प्लस 12। तो देखो जो नहर है, लिफ्ट नहर है, कोटा बैराज से निकाली गई नहरों में सबसे ज्यादा जल कौन से जिले को मिलता है, कोटा। कोटा किसको मिलता है, कोटा को। अब लिफ्ट नहर भी आएंगी, लेकिन मैं पहले नहर बता रहा हूं। कोटा बैराज से कितनी नहर निकाली गई है, 2, दाई और बाई। इन नहरों में सबसे ज्यादा जल कौन से जिले को मिलता है, कोटा जिले को, क्योंकि कोटा बाई से भी लेता है और दाई से भी लेता है। ठीक है। बूंदी की है, लिखा रहा हूं, लिख लो, इंद्रगढ़। बूंदी की कौन सी है, इंद्रगढ़, लाडपुरा, जालिपा, दिगोद, ये कोटा की है। तीनों कोटा की है, फिर 12 की ओर है। तो नहरों से सबसे ज्यादा जल कौन सी तहसीलों, कौन से जिले को मिलता है, कोटा जिले को मिलता है। कौन से जिले को मिलता है, कोटा जिले को मिलता है। ठीक है, ये हो गई। फिर लिफ्ट नहर है, इस कोटा बैराज से लिफ्ट नहर निकाली गई है 8। कितनी गई है, लिफ्ट नहर 8। अब देखो लिफ्ट नहर का मतलब क्या होता है,
जैसे कि ये है, अब इसका ढाल इस तरफ है, मेरा हाथ को देखो, कवर करो थोड़ा सा, ये ढाल इस तरफ है। अब मान लो यहाँ पे कोई नहर है, ये नहर है, अब ढाल से ऊपर की तरफ पानी कैसे जाए, तो यहां से पानी लिफ्ट के माध्यम से, किसके माध्यम से, लिफ्ट के माध्यम से इस उत्थान के बराबर ले आते हैं, जिससे पानी आगे की तरफ चला जाए। तो ये होती है लिफ्ट, और ढाल की तरफ जा रही है वो होती है नहर या वितरिका। आईएनजीपी में भी ये आएगा, लिफ्ट, नहर और वितरिका। लिफ्ट नहर की संख्या 7 है, वितरिका की संख्या 9 है। 9 में से 8 वितरिका पश्चिम की ओर है और सभी लिफ्ट नहर पूर्व की ओर है। क्यों? क्योंकि मरुस्थल का ढाल पश्चिम की ओर है, जबकि लिफ्ट नहर उत्थान करके, पानी में उत्थान करके लिफ्ट लगा के, आप देखो आप लिफ्ट लगावा, लिफ्ट में बैठ के आप ऊंचो जा सका आराम से, फिर सीढ़ी चढ़ के जावा तो तुरंत पहुंच जाओ, सीढ़ी चढ़ा तो एनर्जी खत्म हुआ जावा, लिफ्ट में आप आराम से ऊपर पहुंच सका। तो लिफ्ट लगा दिया एक पानी का नीचे, लिफ्ट लगा कर पानी में ऊपर लाकर प्रवाहित करे जाओ। तो लिफ्ट नहर में क्या है, ढाल का विपरीत लेकर जाओ, तो पश्चिम मरुस्थल को ढाल पश्चिम की तरफ है, अब पूर्व में लावा खातर क्या करना पड़ेगा, ढाल ने उठावना पड़ेगा, पानी ने थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, जिससे ढाल इस साइड हो जाए, आगे की तरफ चल जाए। अब देखो इस तरफ है ढाल, ठीक, नहर तो इस साइड आ गई, लेकिन लिफ्ट नहर यहाँ से उत्थान करेगा, इस हिसाब से हो जाएगा, तो पानी आराम से आ जाएगा। तो लिफ्ट नहर और नहर में क्या फर्क है वो बता रहा हूं। लिफ्ट नहर लिफ्ट लगा के पानी में उत्थान किया जाता है, जिससे ढाल के विपरीत वो जा सके। अब कोटा बैराज से 8 लिफ्ट नहर निकाली गई है, कितनी, 8 में 2 तो है कोटा में, 2 कितनी किसमें है, कोटा में, लाडपुरा और दिकोद। कौन कौन सी है, लाडपुरा, दिकोद, लिखो, यहां लिख देता हूं मिटा के। देखो पहली है, देखो जालिपा, देखो 8 लिफ्ट नहर है, कौन कौन सी है, 2 है कोटा में, कौन कौन सी, जालीपुरा, दूसरी है दिगोद। कोटा में कितनी है, 2 तो है कोटा में, बाकी की जो भी है वो सारी 12 में है। कौन कौन सी है, अंता 2 है, अंता 5वीं है गणेशगंज, 6ठी है सोरखंड, 7वीं है कचारी। अंता लिफ्ट स्कीम, अंता माइनर, अंता लिफ्ट स्कीम और अंता माइनर। कौन कौन सी है, अंता लिफ्ट स्कीम, अंता माइनर, और कौन सी है, सोरखंड, गणेशगंज, कछारी, और एक और है पचेल। कौन सी है, पचेल। तो लिफ्ट नहर कितनी है, 8, नहर कितनी है, 2, नहर तो है बाई नहर और दाई नहर, लिफ्ट नहर कितनी है, 8, ऊपर लिख देता हूं, लिफ्ट नहर कितनी है, 8, और नहर कितनी है, 2। नहर में सबसे बड़ी नहर बाई नहर, दिल के साइड वाली, और छोटी दाई नहर। इनमें से लिफ्ट नहर कितनी है, 8। अब देखो जालीपुरा और दिगोद, ये 2 तो है कोटा में, बाकी ये सारी 12 में। किसमें है, 12 में। कहां पे है, 12 में। तो देखो लिफ्ट नहर से सर्वाधिक सिंचाई या सर्वाधिक जल कौन से जिले को मिलता है, 12 जिले को। नहर से किसको मिलता है, कोटा को, और लिफ्ट नहर से 12 को। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। जालीपुरा दिगोद किसमें है, कोटा में। अंता लिफ्ट स्कीम, अंता माइनर, गणेशगंज, सोरखंड, कचारी और पचेल, ये किसमें है, 12। किसमें है, 12 में। देखो नहर से सबसे ज्यादा जल कोटा में, लिफ्ट नहर से सबसे ज्यादा जल 12,
दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों को अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। सर्वाधिक कैचमेंट एरिया वाला बांध कोटा बैराज, कौन सा है, कोटा बैराज। निर्माण कब पूर्ण हुआ, 1960 में। इसका उद्घाटन किसने किया, जवाहरलाल नेहरू ने। प्रथम चरण में राजस्थान में निर्मित होने वाला बांध कौन सा है, कोटा बैराज, क्योंकि ये गांधी सागर तो किसमें है, एमपी में है। प्रथम चरण में राजस्थान में निर्मित होने वाला प्रथम बांध कौन सा है, कोटा बैराज। समझ रहे क्यों, क्योंकि ये तो कहां पे है, एमपी में। प्रश्न आ जाए, चंबल नदी घाटी परियोजना में राजस्थान में निर्मित होने वाला प्रथम बांध कौन सा है, कोटा बैराज। पूरी चंबल नदी घाटी परियोजना में पूछ ले कि निर्मित बांध कौन सा है, तो गांधी सागर। लेकिन राजस्थान में कौन सा है, कोटा बैराज, क्योंकि गांधी सागर बांध एमपी के मंदसौर में है। डाउट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मेन मकसद यही है अपना कि डाउट पूरा और कॉन्सेप्ट अपना समझ में हो, डाउट पूरा क्लियर हो। गांधी सागर तो एमपी में है। अब देखो, चंबल नदी घाटी परियोजना पे निर्मित प्रथम बांध गांधी सागर, लेकिन चंबल नदी घाटी परियोजना में निर्मित राजस्थान का प्रथम बांध कोटा बैराज। समझ में आ रहा है, ये तो एमपी में है, ये राजस्थान में। 1959-1960 में दो नहर है, बाई नहर और दाई नहर। लिफ्ट नहर है 8, जालीपुरा, दिगोद, अंता लिफ्ट स्कीम, अंता माइनर, गणेशगंज, सोरखंड, कछारी और पच्चेल। कौन सी है, पचेल पटेल। आगे देखो, दो हो गए, प्रथम चरण हो गया। प्रथम चरण में कौन कौन से बांध बन रहे हैं, गांधी सागर और कोटा बैराज। अब दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध का क्या होगा, निर्माण होगा। यह बनेगा 1970 में। कब बनेगा, 1970 में। समझ रहे हो। इसके बाद में इनकी विद्युत जो यूनिट है वो सारी विद्युत यूनिट भी बताई जाएगी। क्या है, विद्युत यूनिट भी बताई जाएगी। राणा प्रताप सागर जो बांध है, इसका पूर्ण निर्माण कब हुआ, 1970 में। कब हुआ, 1970 में। इससे करंट के हिसाब से भी प्रश्न आएगा। जो भी कुछ क्वेश्चन है इसके ऊपर राणा प्रताप सागर पे, वो करो आराम से, अपन डाउट क्लियर करते हुए चलेंगे। अब देखो, चंबल नदी घाटी परियोजना में सबसे बड़ा बांध गांधी सागर। सबसे बड़ा बांध, आराम से लिखो, चंबल नदी घाटी परियोजना में सबसे बड़ा बांध गांधी सागर है। लेकिन चंबल नदी घाटी परियोजना में राजस्थान का सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर। क्वेश्चन समझो, पूरी परियोजना में सबसे बड़ा बांध गांधी सागर है, लेकिन इस परियोजना में गांधी सागर तो एमपी में है, राजस्थान में सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर। राजस्थान में निर्मित प्रथम बांध कोटा बैराज, लेकिन सबसे बड़ा बांध कौन सा है, राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर। और क्वेश्चन सुनो, चंबल नदी घाटी परियोजना में तो हो गया, सबसे बड़ा बांध कौन सा है, गांधी सागर, लेकिन राजस्थान में कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध। आगे सुनो, राजस्थान में सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है, राणा प्रताप सागर। राजस्थान में, आराम से लिखो, लिख के नोट करो, देखने से कुछ नहीं होगा, अपने लिखो, जो भी देख रहा वो लिख के करो। राजस्थान में सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध कौन सा है, राणा प्रताप सागर। आगे दूसरा क्वेश्चन, चंबल नदी घाटी परियोजना में राजस्थान में स्थित बांधों में सबसे बड़ा बांध कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध। आगे तीसरा क्वेश्चन, पूरी चंबल नदी घाटी परियोजना में सबसे बड़ा बांध कौन सा है, गांधी सागर, लेकिन गांधी सागर है कहाँ पे, एमपी में, तो राजस्थान का कौन सा हुआ, राणा प्रताप सागर बांध। आगे देखो, दूसरा चरण हो गया। तीसरे चरण में बनेगा जवाहर सागर 1972 में। कब बनेगा, जवाहर सागर कब बन रहा है, 1972 में। कोटा और बूंदी की सीमा पे है, ज्यादा कोटा में है। क्वेश्चन आ जाए, जवाहर सागर बांध कहाँ पे है, कोटा में, और कोटा बूंदी दोनों ऑप्शन में तो कोटा बूंदी की सीमा पर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, इनमें यूनिट कितनी है, किस हिसाब से क्या है, देखो बिजली उत्पादन की बात करते हैं। इस पे देखो 23, 33, 43, 23, 33, आराम से इस हिसाब से लिखना, 43, 23 यूनिट की, 33 यूनिट की 3 यूनिट, 43 यूनिट की 4 और 23 यूनिट की 5। 33 मेगावाट की 3 यूनिट, 43 मेगावाट की 4 यूनिट,
23 मेगावाट की 5 यूनिट, 23, 33, 43। देखो आराम से, 23, 33, 43, 3, 4, 5। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। अब देखो 33 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 मेगावाट। इससे कितनी उत्पन्न हो रही है विद्युत? 99 मेगावाट। 43 को 4 से करो, 4 तिया 12। आप मान लो को नहीं आओ में, 4 तिया 12, असल की 1, 4 चौका 16 और 1 17। आराम से कर लो। 23 पंजो 5 तिया 15, 115। अब देखो आराम से मेगावाट लिख दूं, मेगावाट, मेगावाट। आराम से देखो, चंबल नदी घाटी परियोजना में, चंबल नदी घाटी परियोजना में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन कौन से बांध से होता है? देखो 172, 99, 115। आप बताओ कौन से में होगा? राणा प्रताप सागर बांध में होगा। अब इन सभी को जोड़ दो और इसका 50-50 कर लो। 50 एमपी को दे दो, 50 राजस्थान को दे दो। चंबल नदी घाटी परियोजना में सर्वाधिक विद्युत कौन से बांध से उत्पन्न हो रही है? राणा प्रताप सागर बांध से। 43 मेगावाट की 4 यूनिट कहां पे लग रही है? राणा प्रताप सागर बांध पे। 33 मेगावाट की 3 यूनिट कहां पे लग रही है? जवाहर सागर पे। 23 मेगावाट की 5 यूनिट कहां पे लग रही है? गांधी सागर पे। अब देखो और क्वेश्चन देखो, सबसे ज्यादा यूनिट कौन से बांध पे लगी? देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो प्रश्न कैसा भी पूछ लो। आजकल जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अब देखो सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन राणा प्रताप सागर बांध से, इतना बता दो छोड़ नहीं। कॉन्सेप्ट देखो, सर्वाधिक यूनिट कौन से बांध पे है? सर्वाधिक यूनिट गांधी सागर पे है, लेकिन मेगावाट कितना है? उत्पादन क्षमता है कम। 23 मेगावाट की कितनी यूनिट है? 5। यहाँ पे 43 मेगावाट की कितनी यूनिट है? 4। तो सर्वाधिक यूनिट कौन से बांध पे है? गांधी सागर बांध पे। सर्वाधिक विद्युत कौन से बांध से मिलती है? राणा प्रताप सागर बांध से। कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो इस हिसाब से। अब इनको जोड़ लो, 172, 115 और 99। आराम से, कुछ मत मानो, आराम से जोड़ो। डायरेक्ट बताऊं, देखो 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 को छिको हाथ पाई 1, 9 और 1 10 और 7 17, 17 और 1 18 को 8 को हाथ पाई 1, फिर 1 और 1 2 और 1 3। चंबल नदी घाटी परियोजना में टोटल विद्युत का उत्पादन कितना होता है? 386 मेगावाट। कितना होता है? 386 मेगावाट। इसमें से राजस्थान को कितना मिलता है? इसमें से राजस्थान को कितना मिलता है? 50 कर दो, इसका आधा कर दो। देखो 2 एकम 2, 2 निमे 18, 2 तिया 6, 193 मेगावाट किसको मिलता है? राजस्थान को मिलता है। चंबल नदी घाटी परियोजना से क्वेश्चन बार बार आता है, अगर डीपली क्वेश्चन जाए तो अपने को याद रखना है अच्छे तरीके से। अब देखो राजस्थान पुलिस को होगा तो भी मैं नॉर्मल पूछा है, ठीक है। अगर कोई अच्छा लेवल का एग्जाम में कुछ पूछ लेगा, एक इजी क्वेश्चन गलत करोगा तो लाखों का नीचे जाओगा, एक हार्ड क्वेश्चन सही करोगा तो तुम्हारी गिनती हजारों में हो जाओगी। कॉन्सेप्ट है, अगर एक हार्ड क्वेश्चन अगर तुम सही कर रहे हो तो थारी गिनती हजारों में हो जाओगी। एक इजी क्वेश्चन थे गलत कर रहे हो तो तुम बिना कितना लाख कर नीचे चल जाओगा। हार्ड इजी क्वेश्चन तो थाने करना ही करना है। हार्ड क्वेश्चन करोगा तो तुम सिलेक्शन की रेस में, पूरी सिलेक्शन की रेस में थाने कोई को निकाल सके। तो देखो ये लिफ्ट नहर जो भी है 3 चरण है। प्रथम चरण में गांधी सागर और कोटा बैराज, दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर, तीसरे चरण में जवाहर सागर। चरण 1959 में, 1960, 1970, 1972। अब देखो और क्वेश्चन निकाल के देखता हूं। राणा प्रताप सागर जो बांध है इस पे परमाणु संयंत्र अणु शक्ति से बिजली का उत्पादन होता है, सबको पता है। अणु शक्ति से सब इसमें बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन ये अणु शक्ति से बिजली का उत्पादन होना कब से स्टार्ट हुआ? कौन से देश ने सहायता की? अणु शक्ति से राणा प्रताप सागर बांध पे जो सहयोग कर रहा था अणु शक्ति में, वो देश था कनाडा। कौन था? कनाडा।
और इसकी स्थापना, अणु शक्ति की स्थापना होती है 1975 में। कब होती है? 1975 में। क्वेश्चन आ जाए, राउत बाटा है, राणा प्रताप सागर बाद राउत बाटा है। राउत बाटा जो अणु शक्ति विद्युत ग्रह है, इसकी स्थापना कौन से देश के सहयोग से हुई? कनाडा के सहयोग से। कब हुई? 1975 में। अब पिछली बार करंट का क्वेश्चन है कि दिसंबर 2025 तक इस पर बिजली उत्पादन होगा, विद्युत का उत्पादन होगा, उसके बाद पे इस पे विद्युत का उत्पादन नहीं होगा। दिसंबर तक लास्ट है, क्योंकि क्षीण हो गया, इसमें काम की जरूरत है। जैसे कोई बुढ़ा हो जावे, कोई जवान देवे, तो वो कुछ खाओ को जनाए तो बोला ना, आपने बोला ना, कुछ खाओ को जनाए तो बुढ़ापा तक गोडा चलेगा, तो ये गोडा खत्म हो बाड़ा है राउत बाटा वाला का। राजस्थान का प्रथम परमाणु बिजली ग्रह कौन सा है? रावत बाटा। भारत का तो तारापुरा महाराष्ट्र था, राजस्थान का रावत बाटा। भारत का दूसरा भी रावत बाटा, राजस्थान का तो पहला, भारत का दूसरा। कौन से देश के सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। दिसंबर तक काम करेगा, बाद में का गोडा बंद जाओगा, गिरीश बंद जाओ, घी खाएडो को नहीं। ठीक है, कई साल होगी, 50 साल होगी घी खाएडो बंद होगो। अब देखो, सबसे ज्यादा विद्युत की यूनिट गांधी सागर पे, सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन राणा प्रताप सागर पे। कितनी? 172 वाट। राजस्थान को कितनी मेगावाट मिलती है? 193, टोटल 386। ये अपनी चंबल नदी घाटी परियोजना है। स्क्रीनशॉट चलते में ही ले लो इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये चंबल नदी घाटी परियोजना थी, अपनी तरफ से मैंने बेस्ट करने की कोशिश की। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, ताकि आगे वाली वीडियो में आपको इसका पूर्ण रूप से जवाब मिल सके। कैसी लगी क्लास? वीडियो को देख के लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत। सारा बयान है। राम राम।